हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ लेंजेस लॉ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक बार मैग्नेट के थ्रू और एक सोलेनोइड के थ्रू, और फ्लक्स का चेंज कराया था। फ्लक्स के चेंज करने से क्या इंड्यूस हुआ था? ईएमएफ, और यू कैन से करंट इंड्यूस हुआ था। तो सेम उसके पाथ पर एक और साइंटिस्ट थे दैट इज लेंजेस। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस, इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को फोकस किया कि जब कोई एक बार मैग्नेट किसी क्लोज्ड कॉइल के पास जाती है, क्लोज सर्किट के पास जाती है, तो कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन पर फोकस करते हुए उन्होंने अपना एक लॉ बनाया। उन्होंने ये बोला कि ये जो कॉइल थी इस तरीके से, और आप एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोलैरिटी लेकर इसके पास जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉइल जा रहे हैं, क्लोज सर्किट जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसने एन पोलैरिटी शो की, और एन के हमने इस तरीके से इसको घुमाया, इसकी लेग्स को नॉर्थ पोल को घुमाया, और यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका डायरेक्शन कैसा नज़र आया बच्चों हमें? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आया तो ये वो जो बार मैग्नेट जो यहाँ पर फ्लक्स का चेंज करा रही है, ये वो बार मैग्नेट है जिसको हमने वी वेलोसिटी से टुवर्ड्स सर्किट की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर टुवर्ड्स सर्किट की तरफ लेकर जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स के इंक्रीज होने से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर जो करंट जो इंड्यूस हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या बताता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंजेस कि ये कॉइल इस बार मैग्नेट को अपोज कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? अपोज कर रही है। और जब ये अपोज करेगी तो वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन कैसा हो रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए हो रहा है। क्यों? मैं इसको पास लेकर जा रहा हूँ, कॉइल इसे लाइक ही नहीं कर रही, कॉइल इसको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को हमें मिलता है। कहता है कि अब मैं नॉर्थ की पोलैरिटी को लेकर पीछे की तरफ जाता हूं तो क्या देखने को मिलेगा? तो यहां देखो, कहता है कि अगर ये वो क्लोज सर्किट है जिसके थ्रू मैं यहां पर फ्लक्स इंक्रीज करा रहा था बाय बार मैग्नेट, बट अब मैं क्या कर रहा हूं? किसी वी वेलोसिटी से इसे पीछे की तरफ लेके जाता हूं, अगेंस्ट द कॉइल लेकर जा रहा हूं। तो यहां पर जो फ्लक्स की अमाउंट है बच्चों वो डिक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा दूर ले जाने पे, डिक्रीज होने का मतलब ये है कि कॉइल नहीं चाहती कि ये फ्लक्स डिक्रीज हो। कॉइल सर्किट नहीं चाहता कि ये फ्लक्स डिक्रीज हो, तो ये क्या चाहता है? कि ये फ्लक्स इंक्रीज हो। तो ये क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में एक ऐसा करंट इंड्यूस कर देगा कि ये करंट आपको क्लॉकवाइज सेंस के अकॉर्डिंग नजर आएगी। तो क्लॉकवाइज करंट मतलब इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसके कारण करंट कैसी इंड्यूस हो गई है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ को दूर लेकर जा रहे हैं तो ये यहाँ पर साउथ पोलैरिटी बना लेती है। साउथ का एस इस तरीके से हमें टर्न करना है, और यहाँ पर जो करंट बन जाएगी बच्चों वो क्लॉकवाइज सेंस के अकॉर्डिंग नज़र आएगी। तो अब हम इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो स्टार्ट करते हैं, और इसको आपको पेपर में लिखना है। अब हमारे पास इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमें यहाँ पर लिखनी होगी उन दो फिगर्स के साथ। तो मैंने फर्स्ट फिगर में आपको क्या बताया था कि जब ये क्लोज सर्किट है, क्लोज कॉइल है, नॉर्थ को हम पास लेके जाएंगे तो ये अपने अंदर नॉर्थ पोलैरिटी बना लेती है और एंटी क्लॉकवाइज करंट शो करती है। कहता है व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू अ कॉइल, पास लेके जाएंगे इसको वेलोसिटी v से, इट्स फेस टुवर्ड्स द मैग्नेट। इसका जो फेस होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्या बनाएगा? इसका फेस नॉर्थ पोलैरिटी बनाएगा, एंड दस रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बन गया, तो ये वाली बार मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंड्यूस्ड हुई हैं, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करती हैं, एंड दस रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो कहता है कि इनका वर्क डन हुआ है। तो ये जो वर्क डन हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए
कि फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर देखने को मिला है और वर्क डन हो रहा है। अगर कहता है कि ये सेम कॉइल थी और मैं ये बार मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा हूँ किसी वेलोसिटी v से, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो अब डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन कॉइल नहीं चाहती कि ये फ्लक्स डिक्रीज हो, तो ये क्या चाहती है कि ये फ्लक्स इंक्रीज हो। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये अपने अंदर अपोजिट पोलैरिटी बना लेती है, दैट इज साउथ पोल। ऐसा होने से जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नजर आती है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहता है सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल इट फेस टुवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप्स साउथ पोलैरिटी। तो यहाँ पर साउथ पोलैरिटी मिलती है और अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल, तो जिसके कारण ये दूर जाती हुई चीज यहाँ पर पास की तरफ अट्रैक्ट होती है। एंड वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ दैट इज अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से लेंजेस ने अपना काम किया, बार मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट करके करंट की डायरेक्शन को बताया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसके एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता है कि जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्यों? आपको पता है कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें करंट आई इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपसे कहता है इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लूप। तो दिस इज लूप नंबर 1 जिसके अंदर हमें करंट की डायरेक्शन को इंड्यूस कराना है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब करंट इस तरीके से ऊपर जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आती हुई इंक्रीज करेंगी। क्यों इंक्रीज करेंगी? क्योंकि जब करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है तो कॉइल उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। तो कॉइल नहीं चाहती कि ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो, तो वो क्या चाहती है कि मैं कुछ इस तरीके का करंट बना लेती हूँ कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर आ रही है वो इसको क्या करें बच्चों? रिपेल करें। तो अगर ये चीज़ इस तरीके से अंदर आ रही है तो कॉइल नहीं चाहेगी, तो कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट इंड्यूस करेगी कि इस डायरेक्शन को वो आते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करे। तो ये अपने अंदर देखो, अगर ये करंट ऐसे है तो यहाँ पर क्रॉस इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो इसमें जो करंट है वो इस टाइम कैसी है? दैट इज क्लॉकवाइज। लेकिन कॉइल नहीं चाहती, तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होना चाहिए? डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए बाहर निकलता हुआ। तो करंट कैसी होगी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करंट आई दोबारा इंक्रीजिंग है। अब इस वाली साइड पर पूछ रहे हैं कितना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ध्यान दो, अगर यहाँ पर जाता हुआ करंट है अंदर की तरफ तो इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो है डॉटेड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट इज इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो दैट इज फाई भी इंक्रीज करेगा। तो डॉट यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो कॉइल क्या चाहती है कि ये फ्लक्स इंक्रीज हो? नहीं चाहती। तो यहाँ पर इसकी उल्टी डायरेक्शन में जो है करंट ऐसा डेवलप हो जाएगा कि ये डॉटेड वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इसमें करंट कैसी बननी चाहिए? क्लॉकवाइज करंट बनेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस इकट्ठे होते चले जाएंगे। क्लियर होता है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से, आप एक तो इस वाला क्वेश्चन को करना है। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। इसमें करंट जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। और सेम एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में करंट है, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इसमें भी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है। तो लूप 1 में क्या करंट होगी? लूप 2 में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? ये आपको पता लगाना है। थैंक यू वेरी मच।